नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद परिसर में आज फिर वही पुराना सियासी ड्रामा देखने को मिला। मुद्दा था एलपीजी गैस सिलेंडर का, लेकिन अंदाज था राजनीति का और निशाने पर थी सरकार। आज राहुल गांधी ने संसद परिसर में बिल्कुल टपोरी वाले अंदाज में विपक्ष के सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और मीडिया के सामने सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी। राहुल गांधी का आरोप था कि देश में एलपीजी संकट की स्थिति बन रही है और सरकार की तैयारी जीरो है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी हमला करते हुए कहा कि सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, नहीं तो करोड़ों लोगों को परेशानी हो सकती है। पर संसद के परिसर के अंदर मीडिया के सामने बयानबाजी तो चल गई, पर आज राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर जो बोला उसको लेकर जमकर बवाल मचा है। दरअसल संसद में गैस संकट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि एप्स्टीन उनका दोष था। इस पर ओम बिरला ने कहा कि आपने तेल पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, उस पर बात कीजिए। पर राहुल गांधी की आदत आप सब जानते हैं, वो मुद्दों से भटकते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। पर आज स्पीकर ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा, तो कैसे एक बार फिर से लोकसभा में भारी बवाल हुआ और बेइज्जत हुए हैं राहुल गांधी। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले विरोध प्रदर्शन, उसके बाद लोकसभा के अंदर भाषण, कैसे फंस गए राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं गैस की क्राइसिस है, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा भी कह रही है। तो सबसे पहले सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि भाई इस क्राइसिस के दौर में सबसे महान परिवार जो इस देश का है, नेहरू गांधी खानदान, उसका गैस कनेक्शन काट दिया जाए। ये लोग अपना लकड़ी के चूल्हे, कोयले से, अंगीठियों से खाना बनाएं, पकाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा ये गैस का दुरुपयोग जो होता है वो 10 जनपद और सुनहरी लेन में होता है। ये पूरी पार्टियों के साथ पार्टी करते हैं लोगों के साथ, और उसी में ये जो क्राइसिस के दौर में भी सिलेंडर का नहीं बल्कि पाइप्ड गैस का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इनका कनेक्शन कट करना चाहिए, तो पता चलेगा कि क्राइसिस गैस की क्या होती है। राहुल गांधी अभी क्राइसिस में नहीं है, वो तो संसद परिसर में सीढ़ियों पर बैठकर चाय मट्ठी खा रहे हैं, टपोरी अंदाज दिखा रहे हैं। जैसे कि ये जो मुंबई की फिल्मों में दिखाता है कि एक टपोरी आता है, चाय की दुकान पर बैठता है, गले में कुछ रुमाल बांधे रहता है, और उसी अंदाज में आजकल ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये राजनीति का तरीका जो राहुल गांधी का बदला है कि कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हम तो अभी 18-20 साल के लड़के हैं, और कभी दाढ़ी बढ़ाकर वो मार्क्स के अंदाज में अपने आप को एक गंभीर और बुजुर्ग नेता साबित करने की कोशिश करते हैं। यही फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स जो है राहुल गांधी की लुटिया डुबो रही है। अभी पहले आपने गैस की क्राइसिस पर प्रदर्शन किया संसद के अंदर, जबकि आपको पता है कि आपने नोटिस दिया है इस पर चर्चा के लिए, और स्पीकर तैयार है, इस पर चर्चा कराने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि गैस की क्राइसिस का नोटिस दिया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, ईरान वार के ऊपर नोटिस दिए जा रहे थे कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्राइसिस पर, संकट पर देश के अंदर, सदन के अंदर चर्चा हो, और राहुल गांधी या विपक्ष की कोई भी दूसरी पार्टियां सवाल उठाए ईरान के युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, तो सरकार के लिए तो धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या आप सदन के अंदर अपने देश के संसद में यहाँ के मंत्री बोलेंगे, डॉक्टर एस जयशंकर बोलेंगे कि ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है? भारत ने तो अपना ऑफिशियल स्टैंड बता दिया है पहले ही, चाहे यूक्रेन रसिया वार हो या फिर ईरान पर हो रहे अटैक हो। ये सारे मामलों में कह दिया है कि शांति व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। तो भारत की भूमिका जो होनी चाहिए वो भूमिका तो बताई जा रही है। तो ईरान युद्ध पर तो किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर ये लोग फंसाना चाहते हैं देश को। ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये देश की समस्या है कि देश के उन दौर में जबकि कूटनीतिक स्तर पर हम एक विन विन सिचुएशन में हर जगह पर, अमेरिका के खिलाफ भी जब ये कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के उस रवैये के खिलाफ भारत ने इतनी बेहतरीन कूटनीतिक जीत हासिल की कि डोनाल्ड ट्रंप को पैर पकड़ना पड़ा मोदी को, क्योंकि इस समय ऐसे दौर में जब वो टैरिफ लगा रहे हैं तो यूरोपीय संघ के 28 देश भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। पहले से ही ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बैठा है,
उसके अलावा एशिया के कई और देशों के साथ बातचीत चल रही है, सिंगापुर के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत चल रही है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हम क्यों अलग थलग रहे भारत के साथ, जब सब देश अपने तरीके से संबंध बेहतर करना चाहता है। तो अमेरिका बेवकूफ है जो इन लोगों के लिए लड़ झगड़ के भारत के साथ संबंध खराब करे। लेकिन प्रधानमंत्री को टारगेट करना है तो राहुल गांधी कोई भी उलूल जुलूल बात करेंगे, इसलिए बाहर में तो संसद परिसर के बेइज्जती हुई ही, लेकिन सदन के अंदर जब आपने नोटिस दिया है, चर्चा के लिए तैयारी हो चुकी है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, तो आपके सवालों का जवाब देना तो मंत्री का कर्तव्य है, वो तो बोलेंगे ही। तो इसलिए जब ये बोलने के लिए खड़े हुए तो इस बार देखा गया कि सुबह से ही आक्रामक तरीके में दिख रहे थे ओम बिरला। उन्होंने दिखा दिया कि भाई अब इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। अब तुम्हें यह लगने लगा कि इनको कुर्सी से भगा देना चाहिए, तो इसके अलावा और क्या कर सकते हो। यह तो अंतिम स्थिति है कि आप उनकी नौकरी छुड़वा रहे हो। तो उसके बाद वो सोचने लगे कि नहीं, हम इनसे कितने भी बेहतर तरीके से बात करें, नियम कानून थोड़े बहुत कंप्रोमाइज करके इनको बोलने का मौका दें, जितनी भी सुविधाओं हो विपक्ष को दे दें, लेकिन फिर भी ये वैसे टेढ़ी है कि कभी भी सुधर नहीं सकता। तो इसीलिए वो आक्रामक अंदाज में थे और राहुल गांधी 1.5 मिनट बोल पाए। 1.5 मिनट के अंदर पहली बात जो उन्होंने बोला वो तो पूरी दुनिया जानती है, तो बताना क्या चाहते हो। ये कंट्राडिक्शन है राहुल गांधी के बयानों में, बातों में, कि पहले ही आप बता रहे हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, 20% से ज्यादा सप्लाई प्रभावित हो रही है, भारत भी उस क्राइसिस का हिस्सा है, यानी कि भारत को ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आपने तो सरकार की ही बात कर दी, तो फिर आगे अब इनके पास बोलने के लिए था क्या, क्योंकि आप गैस क्राइसिस की बात कर रहे हो और आप खुद ही बता रहे हो कि नहीं नहीं ये समस्या तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, 40 से ज्यादा देश प्रभावित हो रहे हैं, ये सारे देशों की समस्या है, तो फिर उस समस्या को भारत केंद्रित कैसे कर पाओगे। तो इसलिए इन्होंने रास्ता बदल दिया और अब आ गए कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। जैसे ही उन्होंने बोला कि रूस से तेल खरीदना हो या किसी और देश से खरीदना हो, ये भारत डिसाइड करेगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। जब ये बात उन्होंने बोला तो उसी पर ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा कि नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं है, आप क्राइसिस की बात कर रहे हो गैस की, नोटिस आप इस मुद्दे पर दो, रसिया यूक्रेन युद्ध पर दो, ट्रंप और मोदी के संबंध पर दो, या फिर ट्रंप के हस्तक्षेप पर दो। सदन ये तय करेगा कि इस नोटिस को रिजेक्ट किया जाए या फिर इसे चर्चा के लिए रखा लेकिन जाए। कई बार तो राहुल गांधी मुद्दों से भटके, उन्होंने ट्रंप का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोई दूसरा देश नहीं बताएगा कि हमें तेल किससे खरीदना है, एप्स्टीन का भी जिक्र किया, बार बार वो मुद्दों से भटक रहे थे। लेकिन आज तो स्पीकर ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उनको टोका भी और डांट भी लगाई है। देखिए, केवल डांट नहीं लगाई, मजबूर कर दिया कि बैठ जाओ। बिल्कुल बैठ भी गए वो। ज्यादा देर नहीं बोल पाए, ये बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को मौका दिया गया था, तो कम से कम 20 मिनट का समय तो दिया गया, ये 20-25 मिनट बोल सकते थे। लेकिन तीसरे चौथे लाइन में जैसे ही वो रूस और ट्रंप की बात की, स्पीकर ने रोका, फिर उसके बाद टोका। जब एप्स्टीन फाइल की बात की तो भी रोका कि इससे गैस क्राइसिस का क्या लेना देना है, आप जिस मुद्दे पर नोटिस दिए हो उसी पर बात करो। लेकिन राहुल गांधी कहां रुकने वाले, वो अड़े हुए थे, स्पीकर बोलते रह गए, ये थोड़ा 2-4 लाइन और बोल पाए, उसके बाद स्पीकर ने डांट लगा दी, तो फिर बोलने लगे कि नहीं नहीं फिर तो हम बोलेंगे ही नहीं। तो स्पीकर ने कहा कि आपको बोलना है बोलो, नहीं बोलना है बैठ जाओ। और उसके बाद राहुल गांधी कुछ बोल पाते, उसी समय स्पीकर ने नेक्स्ट वक्ता के लिए धर्मेंद्र यादव का नाम बोला कि माननीय धर्मेंद्र यादव, आपको बोलना है कि नहीं, आप बात कीजिए। धर्मेंद्र यादव उठकर खड़े हुए, ये बोलने लगे कि नहीं नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन को थोड़ा बोलना देना चाहिए। तो उन्होंने सीधे तौर पर, ओम बिरला ने कहा आपको बोलना है या नहीं बोलना है आप तय कर लो। और जैसे ही धर्मेंद्र यादव बार बार यही बात दोहराते रहे, वो सीधे हरदीप सिंह पुरी के पास चले गए कि माननीय मंत्री महोदय आप कंटिन्यू कीजिए, आप अपनी बात रखिए। बस ये अपोजिशन का खेल खत्म, इन लोगों को बोलने का मौका उसके बाद नहीं मिला, क्योंकि ये नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन केवल स्पीकर की बात नहीं है,
राहुल गांधी को बेइज्जत करने वाले विपक्ष के कुछ नेता भी हैं। जैसे सुप्रिया सूले को देखिए, इसी गैस क्राइसिस पर बात कर रही थी। ये शरद पवार, जिनको राहुल गांधी ने जबरदस्ती राज्यसभा सांसद बनाया, उनके पास तो 10 विधायक हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के कहने पर उद्धव ठाकरे मान गए। और ऐसी स्थिति में भी सुप्रिया सूले खड़ी होती हैं और बात करती हैं क्राइसिस की, लेकिन कहती हैं कि इस समय देश को एकजुट होना चाहिए। कि हम देख रहे थे कि गैस क्राइसिस में कुछ महिलाएं खड़ी थी लाइन में, और उस समय एक मंत्री सामने खड़े थे कि ऐसे समय में देश को एकजुट होना चाहिए। हम भी मानते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो या फिर सत्ता में बैठे हुए सरकार के मंत्री, ये सबको एक साथ आकर इस संकट के दौर में देश के लिए एक मजबूत स्तंभ बनाना चाहिए, न कि इस क्राइसिस में आप अराजकता का माहौल क्रिएट कीजिए। राहुल गांधी को ही बता रहे थे। यानी सुप्रिया सूले ने भी वही बात कही जो कि हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं, जो किरेन रिजिजू कह रहे हैं। तो राहुल गांधी की बेइज्जती केवल ओम बिरला ने नहीं की, बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी की। और इसीलिए 1.5 मिनट के अंदर राहुल गांधी बैठ गए और हरदीप सिंह पुरी जब बोलना शुरू किए, ये हंगामा करते हुए, फिर कुछ नेता धीरे धीरे बाहर चले गए, क्योंकि इन्हें बोलने का मौका तब दिया जाएगा जबकि आप उस पॉइंट पर बात करोगे जो नोटिस में निर्धारित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने। धन्यवाद। तो आज राहुल गांधी विपक्ष के सांसदों के साथ एलपीजी सिलेंडर के संकट पर संसद में प्रोटेस्ट करते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेट्रोल और एलपीजी के स्टॉक को लेकर झूठ बोल रही है, जनता को गुमराह कर रही है। हकीकत यह है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत है, इसलिए सरकार को सामने आकर सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। पर जब सरकार ने स्थिति साफ की तो राहुल गांधी की बोलती ही बंद हो गई और स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के बाद आज वापस जबरदस्त फॉर्म में दिखे। राहुल गांधी को जमकर नताड़ लगाया गया है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।